लोकसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के नूह में हिंसा वाली जगह का बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने किया दौरा। दौरे के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे शांति भंग करने जैसा बताया। हरियाणा के नूह में आज भी कर्फ्यू में ढील रहेगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील। 8 घंटे तक आवाजाही और खरीदारी कर सकेंगे लोग। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद दौरे के लिए पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। नूह डीसी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बनवारी लाल ने की मुलाकात। का मेवात हिंसा के पीछे कौन है, ये साफ दिख रहा है। मेवात का मूल स्वभाव भाईचारे और शांति का है। मेवात विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस ताने बाने को सबको चिंता है इस बात की कि ये गलत हुआ है, और इसलिए दोनों बातों पर प्रशासन भी काम कर रहा है, लोग भी काम कर रहे हैं भाईचारे के साथ। फर्जी हस्ताक्षर मामले में बड़ी आप सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें। संसद की विशेषाधिकार समिति ने राघव चड्ढा को भेजा नोटिस। पूछा, आप पर क्यों ना करे कार्रवाई। आप सांसद राघव चड्ढा की बढ़ सकती है मुश्किलें। संसद की विशेष अधिकार समिति ने राघव चड्ढा को नोटिस भेजा। सवाल पूछा है उनसे। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर सदन में संग्राम। बीजेपी ने लगाया अभद्रता का आरोप। महिला सांसदों ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। राज्यसभा से पास हुआ नया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। नए बिल से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। माफिया शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस का एक्शन। दोनों के घरों पर चस्पा किया गया नोटिस। 30 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों पर आज तय होंगे आरोप। चार्जशीट के आधार पर तय किए जाएंगे आरोप। 15 अप्रैल को हुई थी माफिया ब्रदर्स की हत्या। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन पर बनेगी फिल्म। फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन ने फिल्म का नाम भी तय किया। कराची टू नोएडा नाम से बनेगी फिल्म। सीमा और सचिन पर बन रही फिल्म के लिए ऑडिशन की शुरुआत भी हो गई है। नोएडा में शुरू हुआ सीमा के रोल के लिए ऑडिशन। लोग इनकी स्टोरी भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है, तो इस पर एक फिल्म तो बनती ही, कोई ना कोई बनाता। तो मैंने कल पब्लिक डिमांड पे लोग जो चाहते हैं वही फिल्म निर्माता दिखाना चाहता है। कराची टू नोएडा के नाम से ये टाइटल बुक कर लिया। तमिलनाडु के करूर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री वी सेंथिल बालाजी के भाई के घर ईडी की टीम ने छापा मारा। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का 8वां दिन आज। अब तक सर्वेक्षण में कई अहम सबूत किए जा चुके हैं कैद। राजस्थान में आरक्षण में किया गया बदलाव। ओबीसी आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% किया जा रहा है। विगत जनगणना का ऐलान भी किया, जातिगत जनगणना का ऐलान भी किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। हस्तिनापुर में भारी बारिश से तबाही और बाढ़। जलभराव के कारण स्कूलों को बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के मालगी पंचायत में बादल फटा। बादल फटने से गिरी नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर। गौरीकुंड में मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत। नैनीताल में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। कंट्रोल रूम से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन सेक्टर में भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आया मलबा। हाईवे बंद होने से उधमपुर में कई वाहन फंसे। बहराइच में बाढ़ से आफत। बाढ़ की वजह से बहराइच के सैकड़ों गांव जलमग्न हुए। नॉर्वे में बाढ़ के कहर के कारण मोबाइल होम पुल से टकराया। तस्वीरें सामने आई है। दक्षिण कोरिया में तूफान की आहट। तूफान से पहले दक्षिण कोरिया में उड़ानें और नौकाएं रोकी गई हैं। दक्षिण कोरिया में तूफान से कोहराम। दक्षिण कोरियाई तट पर तेज हवाओं और लहरों ने मछुआरों के लिए बढ़ाई परेशानी। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बीजिंग में बाढ़ के चलते 33 लोगों की मौत, जबकि 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्वीडन में तूफान बाढ़ से पर्वतीय रिजॉर्ट को तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं।
स्लोवेनिया में बाढ़ से हाहाकार, सर्बिया ने स्लोवेनिया की मदद के लिए सेना भेजी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से पेश किए जाएंगे दलील। सांसद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों पर आज आरोप तय करने के लिए होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा विजय नायर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है विजय नायर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की याचिका पर आज सुनवाई। विदेश जाने की अनुमति लेने के लिए दी गई है अर्जी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए लाया गया है। न जनता में अविश्वास है न सदन में। नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय पीएम है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बताया आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय पीएम। कहा, 30 साल बाद सबसे स्थिर सरकार। बिना छुट्टी लिए 24 घंटे में 17 घंटे काम करने वाले इकलौते हैं पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना साधा निशाना का एक नेता को राजनीति में 13 बार लॉन्च किया गया, वो 13 बार फेल हुआ। इस सदन में एक नेता ने कलावती की गरीबी का जिक्र किया, उस कलावती को सुविधाएं मोदी जी ने दी। सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। अमित शाह ने यूपीए के चरित्र पर उठाया सवाल। कहा, कांग्रेस का मूल सिद्धांत सत्ता में बने रहना। कांग्रेस ने घूस से कांग्रेस राज में विश्वास मत जीता। 1999 में अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गई। हम सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले। सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया इसे शर्मनाक। कहा, राहुल ने मणिपुर हिंसा पर नाटक किया। सत्र से पहले महिलाओं से दरिंदगी वाला वीडियो आखिर क्यों आया? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर में आतंकियों का जनाजा नहीं निकलता। धारा 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं। कश्मीर में पथराव बंद हुआ है। लोकसभा में भ्रष्टाचार परिवारवाद पर भी बोले अमित शाह। का 9 साल में देश में राजनीति बदली है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाया। पीएम मोदी ने नया नारा दिया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। अमित शाह ने 2027 में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया। कहा, मोदी जी ने 9 साल में इकोनॉमी को बदला। 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, जो भी आवाज उठाता है वो उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं और राघव चड्ढा को भी अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, ये सब संसदीय व्यवहार नहीं है, कांग्रेस के कल्चर में ये सब होता होगा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना। कहा, राहुल को कोई नहीं लेता गंभीरता से, उन्हें पता ही नहीं कि क्या कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी गठबंधन का करेंगे समर्थन। हम INDIA के लिए करेंगे वोट। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल जी ने सारा देश घूमा, राहुल दिल्ली में क्यों नहीं घूमते? कांग्रेस राज में दिल्ली में सिखों का खुलेआम कत्ल हुआ था। विपक्षी गठबंधन INDIA पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, इतिहास में 9 अगस्त की तारीख को बताया क्रांति का दिन। कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो। राज्यसभा में महंगे टमाटर का मुद्दा उठा। सदन में टमाटर की माला पहनकर पहुंचे आप सांसद सुशील गुप्ता। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुशील गुप्ता के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई।
हिमालय ने अपने नए अभियान द ओजी पिंपल सॉल्यूशन के लॉन्च की घोषणा की। ये माताओं और उनके किशोर बेटियों के बीच मजबूत बंधन को प्रदर्शित करता है और हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश ने इस ब्रांड यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश बनाने की शुरुआत की है। सभी प्रकार के फुटवेयर के लिए VIS मानक अनिवार्य किया गया है। उद्योग विभाग ने कहा कि सरकार के स्थापित मानक वैज्ञानिक नहीं है। इन लोगों के ऊपर ये क्वालिटी का ISI मार्क लगाने का काम पॉसिबल ही नहीं है। सनफीस्ट अपना नया ब्रांड कर रहा है लॉन्च। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान के साथ 10 सेकंड का टीजर किया गया जारी। टीजर में शाहरुख खान नए लुक में नजर आ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में महिला से लूटपाट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के चेन और सोने के कंगन लूटे। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए गैंगरेप मामले में फरार आरोपियों की तलाश तेज। घटना में शामिल मां और उसकी बेटी थी। पुलिस जगह जगह दे रही है दबिश। यूपी के सुल्तानपुर में वकील आजाद की हत्या मामले में कार्रवाई की उठी मांग। वकीलों ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। यूपी के शामली में सिर्फ 1000 रुपए के लिए 2 युवकों ने अपनी चाची की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से आधा दर्जन से ज्यादा पिस्टल बरामद किए गए। यूपी के रायबरेली में घर के अंदर घुसकर चोरों ने लाखों के जेवर पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। यूपी के कासगंज में सेक्स रैकेट का खुलासा। नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। शामली में मौलाना पर लगा रेप का आरोप। पीड़ित छात्रा ने लगाई इंसाफ की गुहार। मुरादाबाद में ट्रेन से बरामद हुई 80 पेटी प्रतिबंधित पानी की बोतलें। 4 वेंडरों और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सीतापुर में बदमाशों की दबंगई सामने आई। दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर पीटा। झांसी में पुलिस के हाथे चढ़े 2 गांजा तस्कर। आरोपियों के पास से 49 किलो गांजा बरामद किया गया। सहारनपुर में 17 साल के लड़के को सांप ने काटा। इलाज के दौरान युवक की मौत। बड़वानी में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में पुलिस के हाथ लगे बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 पिस्तौल और 1 कट्टे के साथ 2 आरोपियों को दबोचा है। बांदा में छात्रा के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद पर लगे संगीन आरोप। केस दर्ज कराने वाले शख्स को धमकाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। शाहजहांपुर में सांप के डसने से मासूम की मौत। परिवार में मातम का माहौल। बुलंदशहर में बाइक टच होने पर छात्र और युवक में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें भी सामने आई। अंबेडकर नगर में दबंगई का मामला आया सामने। हिस्ट्री शूटर ने के गुर्गों के साथ मिलकर जमीन कब्जाने के लिए की थी मारपीट। लखीमपुर खीरी में आरटीओ ऑफिस पर कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप। ऑफिस में बर्थडे पार्टी मनाए जाने के आरोप लगे हैं। हरियाणा के रोहतक में पति पत्नी के बीच विवाद में 6 साल के नाबालिग लड़के की मौत। छानबीन कर रही है पुलिस। दिल्ली में युवक की पीट कर हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। यूपी के अलीगढ़ में वकील की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए थे हमलावर। कोर्ट जाने के दौरान हमलावरों ने गोली मारी। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट के सामने कुछ घंटे रोड जाम किए। यूपी के वाराणसी से बिशमपुर गांव में नायब तहसीलदार ने छात्रा को जड़ा थप्पड़। गुस्साए लोगों ने महिला नायब तहसीलदार के खिलाफ दिया धरना। पुलिस ने कराया मामले को शांत। राजस्थान के भरतपुर में युवक ने बड़े भाई पर की फायरिंग। बीच बचाव में मां घायल हुई। गोलीबारी में घायल मां बेटे का इलाज जारी। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में व्यापारी को बंधक बनाकर 50 लाख की फिरौती मांगने का आरोप। पुलिस की स्पेशल टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में फर्जी अस्पताल में डिलीवरी कराना पड़ा महंगा। मां नवजात शिशु की मौत। अस्पताल छोड़कर डॉक्टर्स फरार।
यूपी के कानपुर नगर निगम का नया कारनामा, बुजुर्ग शख्स की मौत का 2 बार डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। परिजनों ने भूमाफिया पर जमीन कब्जाने की गड़बड़ी का आरोप लगाया। यूपी के संभल में मानव तस्कर गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद से बच्ची को अगवा कर 28,000 रुपए में बेचने का आरोप। यूपी के रामपुर में फर्जी अस्पताल में 4 दिन में 5 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने अस्पताल को किया सीज। यूपी के महोबा में तालाब में तैरता मिला शख्स का शव, 1 दिन पहले से लापता था शख्स। यूपी के गाजियाबाद में घरों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 3 चोरों समेत ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। रायबरेली में गैस सिलेंडर लीकेज के चलते घर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग आग में झुलसे। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, रोडवेज बस ने बाइक सवार परिवार को कुचला। एमपी के शहडोल में पेपर मिल में टैंक फटने से एक कर्मचारी की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर के नागेश्वर महादेव मंदिर औरंगाबाद में ड्रेस कोड किया गया लागू। ड्रेस कोड के लिए मंदिर में पोस्टर चस्पा किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों ने रैली निकाली, तस्वीरें भी सामने आई। बड़वानी में मनाया गया आदिवासी दिवस, लोगों ने काले कपड़े और काली रिबन बांधकर मनाया आदिवासी दिवस। मध्य प्रदेश के भोपाल में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, टेट परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज है शिक्षक। एमपी के अशोकनगर में पंचायत में लगाए गए विवादित पोस्टर, प्रशासन ने पोस्टर हटाए। यूपी के लखीमपुर खीरी में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई अमृतकाल के पंचप्रण की शपथ। चांद की सतह से 1 कदम और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, चंद्रमा की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक हुआ स्थापित। अब 14 अगस्त को बदलेगी अगली कक्षा। शंघाई ने अनुकूलित लंबी दूरी के बस मार्गों का परीक्षण शुरू किया। पहली लंबी दूरी की यात्री बस मार्ग का परीक्षण संचालन शुरू हुआ। रूस के ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट में बड़ा विस्फोट, तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के एंटी ड्रोन सिस्टम ने मॉस्को में 2 ड्रोन मार गिराया, रूसी मीडिया के हवाले से खबर।